नमस्कार साथियों। उत्कर्ष अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है साथियों कि आप सभी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक भोपाल से महत्वपूर्ण खबर आई है जो उन युवाओं के लिए जो प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं अन्य भर्तियों की एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या खबर है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्यापम अध्यक्ष से के सेवानिवृत्ति से पहले परीक्षा निरस्त कराने की मांग। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उस लड़कियों की बात की जा रही है। जैसा कि याद होगा आपको, तो जो घोटाला हुआ था कृषि विभाग में, उसके संबंध में चर्चा की गई है। लेकिन मेरा विचार, मेरी जो आकांक्षा है इस परीक्षा से जुड़ी है, पुलिस भर्ती और बाकी भर्ती परीक्षाओं से, व्यापम से। और मैं आपको कंपेयर करके बताऊं दूसरे स्टेट के एग्ज़ामों को लेकर के और दूसरे स्टेट की जो संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, और हमारे स्टेट में खुद स्वयं आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग और एमपीपीईबी में क्या अंतर है। पहले खबर देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधा साल बीतने के बाद भी नहीं हो सका परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। देखिएगा क्या है खबर। व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम, ठीक है, यहाँ पर 11-12 फरवरी को कृषि विभाग की परीक्षा के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर सका है। इसलिए कुछ उम्मीदवारों ने कृषि मंत्री कमल पटेल से व्यापम अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने से पहले परीक्षा कराने की मांग की है। वहीं देख सकते हैं एनएसयूआई के तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा सिंधिया जी ने परीक्षा निरस्त करने की जांच कराने की मांग की है। तो आप खबर समझ सकते हैं क्या है। देखिए, ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है। मुंबई की एनसीआईआईटी को व्यापम को आरक्षण भर्ती परीक्षा और प्राइमरी संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना है। ये परीक्षाएं व्यापम अध्यक्ष के से कि सेवानिवृत्त होने के बाद ही आयोजित कराई जा सकती हैं। वे 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये परीक्षा आयोजित कराकर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने आधा साल बीतने के बाद भी परीक्षाओं का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया है। एनएसआईटी के द्वारा पूर्व में ली गई परीक्षाओं को लेकर के विवाद है, आज भी बरकरार है। जेल प्रहरी की परीक्षाओं से जुड़ी हुई गड़बड़ी अभी तक व्यापम पेनल्टी फाइनल नहीं हो सका है। वहीं फरवरी में हुई कृषि विस्तार और कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हो सके हैं, जबकि रिजल्ट जारी होने के पहले 1 दर्जन अभ्यर्थियों को गोपनीयता के ज़्यादा अंक सार्वजनिक हो चुके हैं। इसकी जांच भी अध्यक्ष 2 माह में पूरी नहीं कर सके हैं। जांच कमेटी में भी व्यापम द्वारा आयोग उम्मीदवारों को रखा गया है, इसके बाद भी ये जांच बरकरार है। देख सकते हैं व्यापम अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार या जो कर्मचारी या जो अधिकारी हैं, आप एक विषय को समझ सकते हैं कि यहाँ का इनकी मनोवृत्ति क्या है। आखिरकार हम किसके अनुसार चलते हैं। आप एक और देख रहे हैं जहाँ पर लोक सेवा आयोग ने 18 जून को एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारियां कर ली थी। यदि वो विरोध उस दिन में नहीं होता तो 18 जून को आयोग पेपर ले रहा था। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद भी एग्ज़ाम डेट दी तो लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी वो 18 अक्टूबर को पेपर लेगा अक्टूबर में, और प्रदेश में एमपीपीएससी उससे कई महीने पहले एग्ज़ाम लेने की बरकरार रखता है। मतलब 25 जुलाई को जब हम कह सकते हैं 4.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लिया जा सकता है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में कौन से बड़े अभ्यर्थी हैं। आप उनके 2 महीने एग्ज़ाम चला लीजिए, पर एग्ज़ाम कंडक्ट तो कराइए। ये भी तो अभ्यर्थी हैं, ये भी शिक्षित अभ्यर्थी हैं। पर आप समझ रहे हैं ना कि सरकार की रणनीति, ये जो अधिकारी हैं के सिंह जी, ये सोच रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट से पहले यदि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती है, यदि एमपी पुलिस और एमपी संविदा शिक्षक हो गई तो मेरे ऊपर हो सकता है कोई अनावश्यक कार्रवाई हो जाए। इसका बचाव करते हुए जुलाई से पहले वो किसी भी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करने से बच रहे हैं। तो ये सरकार, आप समझ रहे हैं कि किस हिसाब से काम कर रही है। मतलब दबाव है ही नहीं, सरकार स्वतंत्र है इस बात को लेकर के। और यदि लोक सेवा आयोग कुछ भी करता है तो हम दबाव डाल देते हैं। यही बात है कि भर्ती लाने से और भर्ती को करवा के ज्वाइनिंग देने तक बहुत अंतर है। अब मांग करना और उसको आना तक सीमित नहीं है। हमें जब तक कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाती, एग्ज़ाम डेट लेना, उसकी भर्ती परीक्षा कराना, ज्वाइनिंग डेट लाना, ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग संगठन है, कोई कुछ बरकरार रखता है। आपने देखा होगा कि मीडिया में कुछ लोग बस बोलते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता कुछ, सबको एक ऐसा संगठन तैयार करना है जो एक मांग को लेकर के जब खड़ा हो जाए तो सरकार को जवाब देना पड़े, मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के अधिकारी को बयान देना पड़े। आज यदि हम कह सकते हैं कि एमपी पटवारी के लिए ट्रेंडिंग में 1 में ला दिया तो याद रखना उस दिन पूरी मीडिया में पटवारी छाया रहेगा। तो ये संगठन है, एक व्यक्ति आगे आकर कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा, उससे सेंस नहीं है। हम संतुष्ट होते हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि यार कोई काम कर रहा है तो उसको हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम उनको समझाना चाहिए कि अकेले आगे मत बढ़ो, सबको साथ लेके चलो, सबको मिलजुल कर एक ऐसा संगठन तैयार करना है जो वास्तव में हमारी मांगों को स्वीकार कर सके। जब आवश्यकता हो वो संगठन टूट पड़े सरकार के ऊपर।
एकजुट होकर एक संगठन तैयार करना है। तो यही है कि फ़िलहाल सरकार का नज़रिया आप देख सकते हैं, आरक्षक भर्ती कब तक नहीं होगी, जब तक कि के सिंह जी की रिटायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हो सकता है कोई घोटाला हो जाए तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी नाम खराब होगा, हो सकता है कि बड़ा घोटाला हुआ तो जेल भी हो सकती है। तो इसका बचाव करते हुए वो 31 जुलाई तक कोई भी शेड्यूल जारी करने या ना करने की बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि किस हिसाब से हमारी शिक्षा प्रणाली, किस हिसाब से हमारा कह सकते हैं प्रशासन चल रहा है, ये हमारी क्या कर सकते हैं हम, इसको आप बताओ। दूसरी ओर अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं, कभी यूपीएसआई में विभिन्न भर्तियां निकल रही हैं, हज़ारों में भर्तियां निकल रही हैं। यहाँ बताइए साला 4 साल के बाद एक भर्ती निकली 4000 पोस्ट में, उसमें 12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, वो भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। बताइए ज़रा 2 साल से तो कर क्या रहे हैं आप, ये बताइए। प्रशासन में है, रोज़गार की बात करते हो कि प्रदेश में हमने तीसरे नंबर पर रोज़गार दिया, आपने क्या किया है बताओ। एक भर्ती नहीं करा पा रहे 4000 पोस्ट की, तो आप क्या कर रहे हो ये बताओ। आपके अधिकारी कहते हैं कि हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी, उससे पहले हम आपको देना चाहते हैं। ये सब विडंबना है, इस पर हम चर्चा ना करें तो ही बेहतर है। सरकार के सामने जाकर, मीडिया के सामने जाकर बोलने से कुछ नहीं होगा। संगठन ऐसा होना चाहिए जो जब खड़ा करे तब एकदम ऐसा स्पीड से खड़ा हो जाए कि सरकार को हिला के रख दे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऐसा कुछ नहीं है, पर यही है दोस्तों, तैयार रहो जब भी मैं आपको आह्वान करूंगा पटवारी को लेकर के, क्योंकि वो हमारी आगम भर्ती है। हो सकता है कि इस भर्ती को जुलाई से पहले शेड्यूल जारी कर दें, पर सोचने का, विचार करने का विषय है कि जब मीडिया संवाददाता ने इस पर विशेष चर्चा की है तो ये हो भी सकता है, कहीं ना कहीं ये बात कही है कि बताइए इनका ऐसा मानसिक है कि भाई जुलाई के बाद हमारी रिटायरमेंट होगी तब परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बस आप तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि भविष्य अब यही है। सरकार से मांग लड़ेंगे, करेंगे, जो भी करेंगे वो सब इसी में करना है। सरकार से लड़ेंगे, मांग पूरी करवाएंगे, भर्ती कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि कृषि विभाग के देखिए तो कितना आंदोलन किया, कपड़े उतार उतार कर ज़मीन में लेट लेट कर उन्होंने आंदोलन किए। आज बताइए कुछ नहीं हुआ उस भर्ती का। कमल पटेल जी से कहा है, मंत्री जी से, कि आप कुछ करा दो, तो वो भी कुछ नहीं करा रहे हैं। ना कोई जांच हो रही है, ना कोई कमेटी बैठी है। मतलब सरकार ढीले ढाली काम कर रही है। ठीक है, बस हमारा प्रयास है कि सरकार शेड्यूल जारी करे आने वाली भर्तियों का, और सारी प्रक्रियाओं को नियमित रूप से कराए। बस यही उम्मीद है सरकार से, और जैसा भी हम आंदोलन करेंगे आप सभी का आह्वान होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।